टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। इंट्रोडक्शन। ये टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई होता है, ठीक है। ये ऑब्लिटेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। ये बिलोंग करता है तो डाइन पैरासाइट से, मतलब वो पैरासाइट जो क्या करते हैं, जो इंटेस्टाइन की म्यूकोजल लेयर है उसको क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई है वो ह्यूमंस के अंदर टॉक्सोप्लाज्मोसिस दबाते हैं। ये जूनोटिक पैरासाइट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन। किंगडम प्रोटिस्टा, फाइलम एपिथोम्प्लेक्सा, क्लास स्पोरजोआ, ऑर्डर यूथोइडिया, फैमिली सातोसिस्टर, जीनस टॉक्सोप्लाज्मा, स्पीसीज गोंडाई। इसकी 3 फॉर्म्स है वो प्रेजेंट होती है, टॉपोजॉइड, टिश्यू सिस्ट, oocyst। टॉपोजॉइड से ये ओवल या टर्शंट शेप में ये होता है। इनके पास क्या होता है, ये ओवल या टर्शंट शेप के होते हैं विथ वन एंड पॉइंटेड एंड अदर एंड। तो इनका जो एक एंड है वो तो क्या होता है, पॉइंटेड होता है ऐसे ना, और जो दूसरा एंड है वो ऐसे राउंडेड होता है। फ्लैजिला, सीलिया, सूडोपोडिया ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मल्टीप्लिकेशन है वो इंटरनल बर्डिंग के द्वारा होती है। न्यूक्लियस है वो ब्लंट एंड के पास प्रेजेंट होता है, ब्लंट मतलब जो क्लोज एंड होता है उसके पास। रैपिड प्रोलिफरेशन मतलब रैपिड ग्रोथ देखने तो मिलती है, जिसे हम टेट्राजोइड्स बोलते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मल्टीप्लाई होते हैं। मेजरमेंट, लेंथ और विड्थ 7 माइक्रोमीटर के होते हैं। टिश्यू सिस्ट, ये 10 to 200 माइक्रोन का होता है। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ये स्लो मल्टीप्लाइंग पैरासाइट्स होता है सिस्ट के अंदर, बहुत धीरे धीरे स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसे हम बेंडीजोइड्स बोलते हैं। टिश्यू सिस्ट है वो क्रोनिक इन्फेक्शन में देखा जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओसिस्ट है ये ओवल या फिर स्पेरिकल होते हैं, 10 to 12 माइक्रोन होते हैं डायमीटर में। ओसिस्ट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म होते हैं। ओसिस्ट है वो डेवलप होती है पेट में, और जो फेलाइन फैमिली होती है, मतलब जो पेट की फैमिली होती है उनमें, जैसे कि टाइगर, चीता, इन सब में। लाइफ साइकिल, तो जो लाइफ साइकिल है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। फर्स्ट वन इज मैन और सेकंड वन इज कैट। जो अनस्पॉल्यूटेड ओसिस्ट है वो जो तेरती फिशीज है उसमें रिलीज होती है। ओसिस्ट है उसको 8 से 5 दिन लगते हैं टू स्पॉलेट इन द एनवायरनमेंट एंड बिकम इन्फेक्टिव। तो जो ओसिस्ट है उसको 8 से 5 दिन लगते हैं स्पॉलेट में कन्वर्ट होने के लिए इन्वायरमेंट के अंदर और इन्फेक्टिव बनने के लिए। Intermediate hosts such as birds and rodents that ingested infected soil, water and plants by the oocyst। अब क्या करते हैं, जो भी बर्ड्स हैं इंटरमीडिएट होस्ट हैं वो क्या उनको क्या करती है, टेट है वो इंजेस्ट कर लेती है। अब इनके पास क्या है, ये जो टेट इन्फेक्टेड जो इन्फेक्टेड सोइल, वाटर, प्लांट्स से टेट क्या, ये जो इंटरमीडिएट होस्ट जो रोडेंट्स है ये क्या करेंगे, oocyst तो खा लेंगे। सिंपल सी बात ये है कि जो ये इंटरमीडिएट होस्ट है वो क्या कर लेंगे, oocyst तो इंजेस्ट कर लेंगे। अब इंटरमीडिएट होस्ट तो तुम खा लेगा टेट, तो इन्फेक्शन है वो हो जाएगी ना, टेट इन्फेक्टेड हो जाएगी ना। oocyst है वो ट्रांसफर हो जाती है टेट्राजोइड्स के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए इंजेक्शन के बाद में, एंड लोकलाइज इन मसल एंड नर्व टिश्यूज एंड डेवलप इनटू। जो oocyst है वो ट्रांसफर हुई टेट्राजोइड्स के अंदर कुछ टाइम्स के लिए, टेट्राजोइड्स से वो बेंडीजोइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। टेट्स है बीकम इन्फेक्टेड आफ्टर कंज्यूमिंग इन्फेक्टेड होस्ट।
इन्फेक्टेड होस्ट तो खाने के बाद में जो हमारी पेट है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। पेट में आल्सो बिकम इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग। अब जो पेट है वो स्पोलेटेड ओसिस्ट खाने से भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। ह्यूमन बिकम इन्फेक्टेड बाय कंज्यूमिंग एनिमल सोर्स। अब ह्यूमन है वो एनिमल सोर्स तो कंज्यूम खाने से हो जाता है, जैसे कि अंडर टूथ मीट, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर बाय टेट फिशेज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशंस एक्सेट्रा, इनसे भी क्या हो जाते हैं, ह्यूमन क्या हो जाते हैं, ह्यूमन क्या हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं। इन ह्यूमंस के अंदर द पैरासाइट फॉर्म टिश्यू सिस्ट इन मसल। ह्यूमंस के अंदर जो पैरासाइट फॉर्म है वो टिश्यू सिस्ट है वो मसल्स, ब्रेन और आई के अंदर पाई जाती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फितो ओएल्यूट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वर्टिकल ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 23 डेज का होता है। पैथोजेनिसिटी ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस तो करवाता है। साइन एंड सिम्टम फीवर, हेड डेथ, मसल पेन, मसल इंकोऑर्डिनेशन, मसल वीकनेस, थिनेसिस, ब्लड विजन, कन्फ्यूजन, पुअर विजन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, लिम्फो एडिनोपैथी, ये सब देखने को मिलते हैं। लैब डायग्नोसिस हम ब्लड एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, CSF एग्जामिनेशन, बोन मैरो एग्जामिनेशन, एम्यूनिटी फ्लूइड एग्जामिनेशन, सेरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं, एलाइजा या HCFT, PCR। ट्रीटमेंट जो पेशेंट है उसे पैरामीथाइन एंड सल्फाडाइजीन है ये दी जाती है, जो कि इफेक्टिव ड्रग्स होता है। प्रेगनेंसी में स्पैमाइसिन है वो दी जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।